नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव अहमदपुर दारेवाला के गुरुद्वारा साहिब से प्रकाश गुरुपुरब के मौके पर नगर कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब से इस नगर कीर्तन की माथा टेक कर अरदास के साथ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में 5 प्यारों की अगुवाई में पालकी साहिब को सबसे पहले फूलों से सजाया गया था, और जिसमें विद्यमान थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन प्रकाश। और लगातार गांव के हर उस मोड़, हर उस गली में फूल मालाओं के साथ पुष्प वर्षा करके पालकी साहिब में विराजमान गुरु ग्रंथ साहिब जी का पधारने पर भव्य स्वागत किया गया। और पीछे पीछे थी संगत का सबसे बड़ा सैलाब। सड़कों को रंगोली के जरिए सजाया गया था, जगह जगह पर टेंट लगाकर भव्य गेट, और संगत के लिए कहीं पर पकोड़े, समोसे, लड्डू, तो कहीं पर गजरीला, बर्फी, रसगुल्ले, तो ढोल नगाड़ों के साथ इस भव्य नगर कीर्तन का स्वागत हुआ। 5 प्यारों की अगुवाई में पीछे पीछे पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और उनके पीछे संगतें लगातार इस नगर कीर्तन को चार चांद लगा रही थी। गांव अहमदपुर दारेवाला के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब इस तरीके का एक धार्मिक आयोजन किया गया। न सिर्फ इस आयोजन ने लोगों को सिखी धर्म के साथ जोड़ने का एक सबसे बड़ा काम किया, बल्कि संगत ने हाथों में फूल लेकर जहां पर अपने अदब श्रद्धा के साथ गुरु साहब का पधारने पर स्वागत किया, तो वहीं पर नगर कीर्तन ने पूरे गांव को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली है, चूँकि गांव में किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जब कभी भी नगर कीर्तन का ऐसा भव्य कार्यक्रम होगा तो पूरा गांव घर से बाहर आकर मानो उस पल का इंतज़ार करेगा कि गुरु साहब उनके द्वार पर पहुंच रहे हैं। संगतें वाहिगुरु सतनाम का जाप करते हुए आगे बढ़ रही थी। एक तरफ सर्दी, लेकिन संगतों के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं था। जहां पर गांव के गुरुद्वारा साहिब की कमेटी, मुख्य हेड ग्रंथी की ये एक ऐसी कल्पना थी जहां पर इसे पूरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में सब कुछ अपने आप पूरा होता चला गया। आगे आगे सेवादारों की तरफ से झाड़ू का दान था, चूँकि सड़क पर लगातार सफाई रहे ताकि पालकी साहब जहाँ से भी गुजरे वहाँ पर सब कुछ पावन होता चले। और इसके बाद गांव की गौशाला श्री राधा कृष्ण गौशाला में पहली बार, ये भी इतिहास में एक पहली बार ऐसा हुआ जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी गौशाला में पहुंची, जहां पर गुरु साहब के पहुंचने पर गौशाला कमेटी तमाम गो भक्तों की ओर से फूल मालाओं के साथ 5 प्यारों का सम्मान हुआ। वहीं पर पालकी साहिब पर भी पुष्प वर्षा करके इसका स्वागत किया गया। ये एक नायाब शुरुआत गांव में एक ऐसे समुच्चे तमाम भाईचारे को जोड़ने की एक ऐसी सांझ, मानो खुदा आज धरती पर उतर कर आ गया हो। जहां पर गौशाला प्रबंधक कमेटी की ओर से 5 प्यारों को सबसे पहले फूलों से जड़ित मालाएं पहनाई गई। उनके बाद एक एक करके 5 प्यारों को, हेड ग्रंथी को, बाबा साहिबानों को, तमाम महापुरुषों को सिरोपा डालकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर गौशाला प्रबंधक कमेटी को भी गुरुद्वारा साहिब कमेटी की ओर से भी 5100 रुपये का दान स्वरूप जो भेंट दिया गया। इस भाईचारे की मिसाल पर हर कोई हैरान था, चूँकि ये एक ऐसी मिसाल पैदा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से की गई कि उन्होंने जब देखा कि गौशाला में पधारने पर गुरु साहब का कितना बड़ा अदब हो रहा है, तो उन्होंने भी गौ माता के लिए खुलकर दान दिया। जहां पर गौशाला में पधारने पर गौशाला प्रबंधक कमेटी, तमाम गौ भक्तों, माताओं की ओर से स्वागत किया गया। वहीं पर इस मौके पर गौशाला में एक बड़ी स्वचालित ऑटोमेटिक जो कि दाना बनाने वाली कढ़ाई भट्टी का भी 5 प्यारों की अगुवाई में आज के दिन ही पहली बार दाना बनाने का शुभारंभ किया गया। जहां पर पहली फीड का गट्टा डालकर 5 प्यारों की अगुवाई और अरदास करने के साथ ही भट्टी को आज से चालू किया गया। ये भी एक तरीके का सुमेल था जब 5 प्यारों ने एक एक जो कि लप भर कर उन्होंने अपनी मुट्ठी भर जो दाने का इस कढ़ाई में डाला, तो मानो गौ सेवा का भी आज गुरु साहब के 5 प्यारों ने एक बड़ा संदेश दे दिया। इसके बाद आगे का पड़ाव
फिर से शुरू होना था, जिसके बाद संगतें वाहिगुरु सतनाम का जाप करती, ढोल नगाड़ों के साथ निंग सिंहों की फौजें 5 प्यारों की अगुवाई में पालकी साहिब में विद्यमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन प्रकाश आगे की ओर बढ़ा, जहां पर गांव-गांव, इस गली गली में पूरे गांव के लोगों की ओर से जहां जहां भी गुरु साहब पालकी में बैठकर विराजमान होकर पहुंचे, वहीं पर संगतों की ओर से नतमस्तक पलके बिछाकर स्वागत किया गया। ये तस्वीर हम आपको गांव अहमदपुर दारेवाला से दिखा रहे हैं, जहां पर एक ऐसी भाईचारे की मिसाल पैदा की गई, जहां पर जात पात धर्म हर उस मजहब से ऊपर उठकर पूरे गांव ने आज एक ऐसा एकता का उदाहरण पेश किया जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। ये तस्वीर नगर कीर्तन के दौरान पहुंचे उस जनसैलाब की है, जब पालकी साहब के पीछे हजारों की संख्या में पूरे गांव की संगत ने पहुंचकर इस नगर कीर्तन की शोभा को 4 चांद लगाए। जहां पर तस्वीर गांव अहमदपुर दारेवाला से हर पड़ाव पर लंगर भोजन की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले पूरे गांव को एक दुल्हन की तरह सफाई करके सजाया गया था, चूँकि गुरु साहब को हर द्वार पर पहुंचकर मानो सिक्खी का एक ऐसा संदेश जोड़ने का एक ऐसा संदेश जो देना था। ये सीधी तस्वीरें आपको गांव अहमदपुर दारेवाला से दिखा रहे हैं, जहां पर गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा एक भव्य आयोजन जो कि नगर कीर्तन का कार्यक्रम निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर जो सिख समुदाय की ओर से नगर कीर्तन निकालकर गांव में किस तरीके से सिक्खी का प्रचार हो, सिक्खी को आगे बढ़ावा दिया जा सके और जो गुरु साहब की नीतियां हैं, जो एक सरबत के भले के लिए कार्यक्रम आगे होते रहें। और आपको बता दें कि सिख पंथ की ओर से हमेशा जो लोगों को मानवता के लिए एक समूची दुनिया को एकता का जो पाठ पढ़ाया जाता है, उसी के संदर्भ में डवाली के गांव अहमदपुर दारेवाला के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब गांव में एक सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे तमाम जाति धर्म से ऊपर उठकर एकता के साथ लोगों की ओर से एक भव्य जो नगर कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो निकाला जा रहा है। तो जहां पर आपको तस्वीर गांव की गलियों से दिखा रहे हैं, सबसे खास बात है कि जगह जगह पर एक ऐसे पड़ाव लगाए गए हैं, भव्य गेट, स्वागत के गेट लगाए गए, जहां पर जैसे ही पालकी साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी वहां पर पहुंचती, तो वहां पर पहुंचकर लोगों की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो कि 5 प्यारों की अगुवाई में एक भव्य जो कि नगर कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो निकाला जा रहा है। और ट्रैक्टर ट्रालियों को श्रृंगार कर उनके अंदर जो संगत बैठी है पीछे पीछे, क्योंकि जो काफिले का पड़ाव वो बहुत लंबा होने की वजह से उसमें बसों को शामिल किया गया है, ट्रैक्टर ट्रालियों को सजाया गया है। और लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर देश के कोने कोने में जो कि नगर कीर्तन के कार्यक्रम है वो इस ठंड के बावजूद भी, कई तो ऐसी तस्वीरें थी जहां पर बारिश के बीच में भी जो नगर कीर्तन है वो देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर गाँव के तमाम लोगों की ओर से एकता की एक ऐसी मिसाल पैदा की गई है, एक ऐसा सबूत दिया गया है जहाँ पर पूरे गाँव ने एक साथ आकर एक भव्य जो कि नगर कीर्तन का कार्यक्रम है वो निकाला गया है, जिसमें तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग इस पूरे नगर कीर्तन में शामिल हुए, जिसमें सबसे बड़ी तादाद महिलाओं की है, बच्चों की है, बुजुर्गों की है। और इससे पहले पूरे गांव को एक सफाई अभियान चलाकर सजाया गया था, पूरे गांव को एक दुल्हन की तरह सजाकर। उसके बाद इस नगर कीर्तन की जो शुरुआत है वो गांव के गुरुद्वारा साहिब से की गई, ताकि गांव में एकता का एक ऐसा मंतव जाए, एक ऐसा मंत्र लोगों के एकता के उस बंधन में बांधा जाए जिससे लोग गुरुद्वारा के साथ, सिख पंथ के साथ जुड़ सके। और यही एक सबसे बड़ी मिसाल सिख धर्म की है, जहां पर कभी भी किसी को खाली नहीं मोड़ा जाता। अब अगर आप किसी भी गुरुद्वारा में जाते हैं तो आपको 24 घंटे वहां पर लंगर की परंपरा है, जो कि गुरु नानक देव जी के समय से चली आ रही है। तो तब से लेकर सिख धर्म में अगर इतिहास देखेंगे तो दुनिया में इस जैसा कोई इतिहास नहीं दिखेगा। और नगर कीर्तन के जरिए गांव में जो गतका पार्टियों की तरफ से अपने गतके के जरिए जो जौहर है वो दिखाए जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको गांव अहमदपुर दारेवाला से दिखा रहे हैं, जहां पर हर पड़ाव पर गुरु साहब का गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है। जहां पर डेरा सच्चा सौदा के गांव दारेवाला ब्लॉक की ओर से जो सिरोपा पा के
पांच प्यारों का और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का फूल वर्षा करके डेरा सच्चा सौदा के आगे से आगमन पर जो स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं आपको पहले से तस्वीरें दिखा रहा था कि एकता के साथ हर धर्म जात मजहब एकता के बंधन में बंधकर यहाँ पर नगर कीर्तन की शोभा को बढ़ा रहा है और एक बहुत नायाब एक नई शुरुआत गांव के लोगों की ओर से। और जिस तरीके से नगर कीर्तन का जैसे ही गांव में पहली बार कार्यक्रम रखा गया तो पूरे का पूरा गांव एक जन सैलाब के रूप में निकलकर साथ आया है। और जहां पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हर पड़ाव पर, चाहे वो गौशाला दारेवाला की बात की जाए, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा की बात की जाए, हर तरीके से गांव में जहां जहां भी पालकी साहब पहुंच रहा है वहां पर जो फूल मालाओं के साथ महिलाओं पुरुषों तमाम लोगों की ओर से जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। और गांव अहमदपुर दारेवाला के इतिहास में ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जब गांव में एक इतने बड़े जन सैलाब के साथ कार्यक्रम को रखा गया। और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरे सफाई का भी बंदोबस्त है, जो पूरे तरीके से जो सेवादारों की एक टीम तैयार की गई है। सबसे पहले गलियों में एक ट्रैक्टर ट्राली है जिसमें सूखी मिट्टी डालकर रास्तों को तैयार किया जाता है और उसके बाद एक ड्रम के जरिए पानी का छिड़काव, उसके बाद जो झाड़ू का दान दिया जाता है ताकि सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रह सके। और जहाँ जहाँ से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आगमन हो, पांच प्यारों का आगमन हो, वहाँ पर श्रद्धा के साथ लोग नतमस्तक हो रहे हैं। और हर एक गांव का व्यक्ति आज मानो फूल बिछाकर अपनी राहों को बिछाकर गुरु साहब का गांव के इस हर पड़ाव पर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहा है। तो एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा जन सैलाब जो एक संगतों का एक सैलाब है वो इस नगर कीर्तन में जो एक बड़ी संख्या के अंदर जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हालांकि सुबह ठंड थी लेकिन जैसे जैसे धूप निकली वैसे वैसे संगत की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और दीवान यहाँ पर सजाए गए हैं, गतका पार्टियों की ओर से अपने गतका खेलकर जौहर दिखाए जा रहे हैं। तो लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक बड़े जन सैलाब के रूप में जो नगर कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है।
थोड़ी जी पालती पटाखे सोनिहाल वाह भाई वाह, ये प्यार। ते आओ आप एक छोटी जी बेनती तो बाद आप रागी ढाडी अपने कोले पहुंचे हैं, बाबा जी भगतपुरे तो भी पहुंचे हैं। और यहाँ पर एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर देखेंगे गांव के मंबड़ रोड पर ये यहाँ के इलाके की पूरी संगत हाथों में पुष्प लेकर गुरु साहब के पहुँचने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। यही एक सबसे बड़ी तस्वीर है जो गांव को पूरे एकता के बंधन में सिक्खी के साथ और समूह लोगों को कुर्बानी के साथ जोड़ने का अपने आप में एक बड़ा संदेश देती है। आप तस्वीर देखेंगे अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ भी पड़ाव था वहाँ की संगत वहीं पर पहुँचकर विद्यमान रही और यहाँ पर सूरजी का जो प्रसाद है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया है प्लेटों में डालकर। और यहाँ पर अब गुरु साहब पालकी साहब है जो वो यहाँ पर पहुँचा है, उससे पहले एक ड्रम के जरिए पानी का छिड़काव, फिर उसके बाद जो सफाई दान होता है और उस रास्ते पर फिर पालकी साहब पहुंचती है 5 प्यारों की अगुवाई में। तो ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा उत्साह गांव के लोगों में, संगत में है इस नगर कीर्तन को लेकर, क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो कि प्रकाश पर्व के ऊपर, गुरुपुर्ब के ऊपर एक बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन है जो गांव में पहली बार हुआ है। और आप देखेंगे ये एक अपने आप में एक ऐसी नायाब तस्वीर है जो इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ने का संदेश देता है, जो गुरबानी सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है, बल्कि लोगों को जात पात के तमाम वहमों को मिटाकर, हर उस भ्रम भुलेखे को मिटाकर एकता के साथ बांधने का जो संदेश देती है। निश्चित तौर पर एक बड़ा उदाहरण है वो गांव अहमदपुर दारेवाला ने पेश किया। ये पालकी साहब यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले 5 प्यारों की जो अगुवाई हो रही है, यहाँ पर उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है और उसके बाद जो पालकी साहब उसको फूलों से सजाया गया, उसमें जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन प्रकाश है उसको लोग माथा टेक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो गतका पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर अपना जो जौहर दिखा रही है, क्योंकि जो गुरु की लाडली जो बहन फौजें हैं वो अपने कर्तव्य के लिए जानी जाती है। जो उनके अंदर जोश है वो यहाँ पर लोगों को एक तरीके के साथ जो पूरे कर्तव्य है उनके वो यहाँ पर बारी बारी से दिखाए जा रहे हैं।
Oh,
नगर कीर्तन की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर गांव गोदिका के रोड पर गांव अहमदपुर दारेवाला का ये 10वां वो पड़ाव है, जहां पर पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन प्रकाश 5 प्यारों की अगुवाई में पालकी साहिब यहां पर पहुंचे हैं। और सिख संगतों की ओर से लगातार तमाम समूचे भाईचारे की ओर से गांव में एकता का संदेश देती हुई ये नगर कीर्तन की यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची है, जहां पर गांव गोदिका के गुरुद्वारा साहिब में इसका समापन होगा। और यहां पर भी गोदिका रोड पर भी संगतों की ओर से नतमस्तक होते हुए गुरु साहब का यहां पर पहुंचने पर वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में आज जो नगर कीर्तन का कार्यक्रम, जहां पर संगतों की ओर से एक निश्चित तौर पर एक जनसलाब आस्था का उमड़ा और बड़ी संख्या में पूरे गांव के एक एक परिवार घर की ओर से इसमें शमूलियत देखने को मिली। और यही एक सबसे बड़ा भाईचारे का संदेश, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो गुरबाणी है वो हमेशा समूची दुनिया को जोड़ने का संदेश देती है, जिसमें तोड़ने का कोई शब्द नहीं, बल्कि लोगों को आपसी भाईचारे के साथ कैसे रहना है, यही संदेश जो गुरबानी है वो हर किसी पर लागू करती है। और यहाँ पर दूसरी तस्वीर में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो गाजर पाक गजरीला जिसे बोला जाता है, उसका जो प्रसाद यहाँ पर संगतों के लिए बनाया गया है, उनको यहाँ पर छकाया जा रहा है। तो हर पड़ाव पर हमने देखा कि संगतों की ओर से इस नगर कीर्तन की यात्रा के दौरान जब जहाँ भी 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन पहुँचा, पालकी साहिब में गुरु साहब पहुँचे, वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों ने नतमस्तक होते हुए अपने जो कि गुरु के प्रति वो एक एहसास दिखाया, वो एक जिम्मेवारी, एक मर्यादा का पालन किया। और पूरे गांव की गुरुद्वारा कमेटी की ओर से, जिसमें एक बड़ा एक उपराला, जिसे एक बड़ी मुहिम कहा जाएगा, जो कि गांव में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक कदम रखा गया, जहां पर एक बड़ी संख्या में लोगों ने घरों से बाहर आकर जो कि पालकी साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी का जहां पर आशीर्वाद लिया, वहीं पर उन्होंने आकर उसका श्रद्धा के साथ जो आगमन का भी भव्य स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर बड़ी संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालुओं संगतों की ओर से नगर कीर्तन का जो भव्य स्वागत है वो किया गया।